नमस्कार साथियों, स्वागत है नवनीत डीजे रिपेयरिंग चैनल में आप सभी का। आपके सामने आज है एम्पलीफायर आहूजा कंपनी का UBA 800। साथियों, इस एम्पलीफायर के बारे में भी बहुत सारे लोग जो आते हैं वो ये बताते हैं कि सर ये बहुत सारे एरिया के अंदर ये एम्पलीफायर चलते हैं और लोग इन एम्पलीफायरों की रिपेयरिंग से अच्छे खासे परेशान रहते हैं। जो हमारे यहाँ पे कोर्स करके चले जाते हैं वो तो लोग सभी इन एम्पलीफायर को बहुत आसानी से रिपेयर कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा जब जो लोग ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आते हैं तो उनकी खास करके डिमांड होती है कि सर UBA 500 और 800 वाट के हमारे एरिया में ये एम्पलीफायर बहुत है। जब तक ग्राहक की भी ये वो कहते हैं कि ये कंप्लेन रहती है कि ये एम्पलीफायर जब तक सही है और जब तक रिपेयर नहीं हुआ तो बहुत ही जबरदस्त चलता है, बड़ी अच्छी आउटपुट इसकी मिलती है। और लेकिन जब ये एम्पलीफायर रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद में एम्पलीफायर बेकार हो जाता है। यानी कि उनका जो कहना है वो सही है। क्यों बेकार हो जाता है? क्योंकि इसकी प्रॉपर तरीके से जो रिपेयरिंग है वो नहीं हो पाती। और इस एम्पलीफायर के अंदर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक है, बहुत सारी ऐसी गणित है कि जो इस एम्पलीफायर को रिपेयर होने के बाद में भी वापस टिकाऊ कर देती है। जी हाँ, तो वही जो इसकी मेन चीज है। बाकी तो देखो, ट्रांजिस्टर बदलने, है ना, आजकल YouTube के ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं सिखाने वाले, तो उनको देख देख के लोग जो डीजे वाले हैं खुद वो इन एम्पलीफायर को खोल लेते हैं। खोलने के बाद में वो YouTube पे देख के और इनके साथ में कहीं कोई प्रिंट फाड़ देते हैं, किसी को शोल्डर करने का, पार्ट्स को बाहर निकालने का, इन चीजों का नॉलेज कम होता है या होता नहीं है। तो उसके चलते वो लोग क्या है, जबरदस्ती ही इन सेटों के साथ में कुछ छेड़छाड़ कर देते हैं, या कहीं पे कोई रेजिस्टेंस चेंज कर दिया, या कहीं पे कोई ट्रांजिस्टर है वो उन्होंने बदल दिया। तो इस हिसाब से वो लोग कहीं न कहीं कुछ इसके अंदर छेड़छाड़ कर देते हैं, जिसके चलते एम्पलीफायर ज्यादा खराब होने के आसार हो जाते हैं। तो जो भाई ऐसा करते हैं डीजे साउंड वाले कि वो देख देख के YouTube से अगर अपने एम्पलीफायरों के साथ में छेड़छाड़ करें तो वो उनके लिए बहुत ही नुकसान वाली बात है। ठीक है, आप लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक के बारे में कुछ सीखते हो तो या आप जानते हो तो उस तरह के आप छेड़छाड़ कीजिए, नहीं तो ये महंगे एम्पलीफायर होते हैं। एक बार आप जाने अनजाने में इनके साथ में छेड़छाड़ करके और इनको इतना बेकार कर देते थे कि आपके एरिया के जो टेक्नीशियन है फिर बाद में उनको भी समस्याएं आती है रिपेयर करने में। और फिर अगर वो आपसे अच्छा खासा बिल बनता है तो फिर आप लोग उससे परेशान होते हो कि भाई इसने पैसे ज्यादा ले लिए, क्योंकि पहले तो जो आपका बिगाड़ा हुआ है वो उसको सुधारना पड़ेगा, फिर आपको जो एम्पलीफायर की रिपेयरिंग है वो उसको करनी पड़ेगी। तो कहीं न कहीं टेक्नीशियन को ही बहुत ज्यादा मेहनत उसके अंदर करनी पड़ती है। तो ये जो एम्पलीफायर है साथियों, ये एम्पलीफायर हमारा ड्यूल सप्लाई पे वर्क करता है, ठीक है, अपने को पता ही है। और इस एम्पलीफायर के अंदर जो हमारे मेन वोल्टेज दोनों साइडों के अंदर जो मेन वोल्टेज बनते हैं, उसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे 2 बूस्ट वोल्टेज भी बनते हैं जो भी हमारे ड्राइवर सेक्शन को ऑपरेट करवाते हैं। क्योंकि ड्राइवर सेक्शन थोड़ा सा जितना हैवी होगा और उतना ही अगर ड्राइवर सेक्शन का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा बेस्ट होगा, तो साथियों एम्पलीफायर का जो आउटपुट सेक्शन है ना वो भी जब कभी प्रेशर में चलता है एम्पलीफायर, तो जिसके चलते जो ड्राइवर सेक्शन है उसका जो प्रेशर है वो कम नहीं होता। अगर ड्राइवर सेक्शन का प्रेशर कम हो जाए तो उसके थ्रू चलते हुए क्या होता है कि आउटपुट भी जो हमारा उसके अंदर भी जो क्वालिटी लॉसेज हो जाता है। तो इसलिए वो ना हो, इसलिए यहाँ पे कुछ बूस्ट वोल्टेज यहाँ पे जनरेट किए जाते हैं 8-10 वोल्टेज प्लस करने के लिए। इधर हमारा कंडेंसर सेक्शन है, यहाँ पे इसके अंदर एक 4700 UF और 10,000 UF का कंडेंसर लगता है, और अगर आप चाहो तो वहाँ पे 15,000 UF का कंडेंसर भी लगा सकते हो, तो भी सेम ही चीज बन जाती है। और इधर का हमारा ये आउटपुट का ट्रांसफार्मर है, उधर जो छोटा ट्रांसफार्मर है वो इसके अंदर जो भी हाई वोल्टेज कई बार आ जाते हैं तो उस हाई वोल्टेज की प्रोटेक्शन के लिए ये हमारा यहाँ पे छोटे वाला जो ट्रांसफार्मर है वो लगाया जाता है कि हाई वोल्टेज होने के ऊपर बाद में हाई कट कर जाए। और इधर जो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको जो फैन कंट्रोल के लिए ये आपका सेक्शन यहाँ पे लगाया गया है, और मेन ट्रांसफार्मर जो है, और इधर जो हमारा टेम्परेचर और जो हमारा रेफरेंस वोल्टेज के लिए सेक्शन है। और इस कोने के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी हमारी यहाँ पे कई रेगुलेटेड सप्लाइयां बनती है, और प्लस यहाँ हाई कट के लिए एक रिले भी आपको देखने को मिल जाता है। और बैक साइड के अंदर 2 इसके अंदर DC फ्यूज लगे होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन DC फ्यूज के अंदर बहुत ही छोटे फ्यूज डाल देते हैं। तो साथियों यहाँ पे कभी भी आपने बहुत कम एम्पेयर का फ्यूज नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम इसके अंदर आप 15 से 20 एम्पेयर का जो फ्यूज है वो डालना है।
क्योंकि जो अगर अच्छा फ्यूज है, बेस्ट क्वालिटी का फ्यूज है, तो आपका यहाँ पे 15 एम्पेयर का फ्यूज ही बहुत अच्छे से चल जाएगा। और मार्केट में जो मिलने वाले फ्यूज होते हैं साथियों, वो फ्यूज प्रॉपर उतने एम्पेयर के मिलते नहीं है अगर आपने अच्छी क्वालिटी का नहीं लिया है तो उसकी जगह आप थोड़ा सा 15 की जगह 20 एम्पेयर का डालना पड़ेगा अगर मार्केट से आपको हल्का फ्यूज मिल रहा है तो। और इधर आपका इसका जो इनपुट का सेक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर लाइन इन, ऑक्स, इन चीजों का है। और यहाँ से जब आप देखोगे तो इसके अंदर बीटी बोल्ट के अंदर भी साथियों, इसके अंदर जब हम देखते हैं तो यहाँ पे 5 इक्वलाइजर बैंड दिए होते हैं। और इन 5 इक्वलाइजर बैंड से डीजे के जो भाई है चलाने वाले, वो अगर इन एम्पलीफायर से अगर आप इन 5 बैंड्स की फ्रिक्वेंसी को अगर आप बहुत बारीक तरीके से जान लो तो साथियों बहुत सारी चीजें आप लोग सीख जाओगे। क्योंकि सभी लोग बेस ट्रेबल बस इतना ही नाम पे से जानते, सिर्फ ये चीजों को जब आप प्रॉपर तरीके से आप इस एम्पलीफायर को लगा के, एक बॉक्स लगा के और नॉर्मल आवाज करके ना, इन टोनों को आप यहाँ से मैनेज कर करके ना आप सुनो कि जब हम इसकी बेस खोल दी, ठीक है, ये हमारा बेस हो गया, ये आपका लो मिड है। लो मिड का क्या प्रभाव पड़ता है बेस के ऊपर, जब आप इसको इधर कर देते हो तो आपकी जो बेस है वो एक इंडोर जैसी बन जाती है। आपने सबवूफर सुना होगा, उस तरीके से बन जाती है। और आउटडोर के लिए हमें क्या करना होता है कि लो मिड बेस के अंदर कुछ अरेंज करनी पड़ती है। जब हम लो मिड को यहां कर लेते हैं तो आउटडोर वाली बेस जो है बन जाती है। आउटडोर के लिए अगर मैं फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो 120 हर्ट्ज के आजू बाजू में जब हम इसको यहां से लो कर देते हैं तो लो मिड है वो हमारी कम हो जाती है, जिससे जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो आपकी 50 से 60-70 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की जो बेस है वो आएगी, जो हमें इंडोर के लिए अच्छी लगती है। और ये बेस, इसको कम करके आप आउटडोर में चलाओगे तो जो बेस का जो थ्रो है वो कम हो जाता है। इसलिए इन चीजों को भी, और अगर आप इसको और ज्यादा यहाँ पे मैनेज करोगे तो लो मिड है वो और ज्यादा इसके अंदर एडजस्ट हो जाती है। तो ये चीजें आप लोगों ने, जिस भाइयों के पास में UBA 800 या 500 है, तो इन टोनों को एक बार अपना एक बॉक्स लगा के, और ये जितने जो यहाँ पे प्रीसेट्स दिए हुए हैं, जो पोटेशियोमीटर दिए हुए हैं या टोन कंट्रोल दिए हुए हैं, इनसे आप लोगों ने उस क्वालिटी को बारीकी से सुनना है। जब आप एक बार इन चीजों को यहीं से बारीकी से सुनोगे कि लो मिड क्या होता है, मिड क्या होता है, तो आपको आगे जाके मिक्सर वगैरह जो यूज करते हैं उनमें भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। इसी तरीके से जो मिड है, मिड का मतलब है कि जो हमारा 1 किलो हर्ट्ज से ऊपर नीचे की जो फ्रिक्वेंसी होती है, अगर हम ऊपर जाएं तो ये हमारी चली जाती है 6-7 किलो हर्ट्ज तक चली जाती है। और जब हम बैक में आते हैं तो ये हमारी 400 हर्ट्ज के आजू बाजू में चली जाती है। तो यहाँ तक की जो मिड है उसको हम लोग अप डाउन कर सकते हैं। जो यहाँ पे हम आते हैं कि हाई मिड, जब आप हाई मिड की तरफ आते हो तो 4 किलो हर्ट्ज से लेके ये आपकी 10 किलो हर्ट्ज के आजू बाजू में ये चली जाती है। तो वहां तक की इस ये जो मिड फ्रिक्वेंसी है, अगर आप डीजे वगैरह चलाते हो तो उसके लिए आपको ये थोड़ी सी यहाँ पे डाउन रखनी चाहिए अगर आप इसी के ऊपर कोई म्यूजिक चलाते हो तो, क्योंकि ज्यादा जो मिड करने से आपकी जो बेस है उस वो जो बेस है या आपके ट्यूटर वगैरह उसके ऊपर थोड़ा लोड गिरता है, जिसके थ्रू आपने यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोल रखनी है। और जो हाई मिड है उसको साथियों आप लोगों ने सेंटर में भी रख सकते हो, थोड़ा सा अप भी कर सकते हो, जिससे आप में ट्यूटर की आवाज थोड़ी ज्यादा बेस्ट आती है। और ये आपकी होगी ट्रेबल, जो कि बिल्कुल हाई फ्रिक्वेंसी के लिए रहती है। यहाँ पे आके आपका एक माइक भी दिया गया और ऑक्स भी दिया गया और दूसरा मास्टर वॉल्यूम दिया गया। जब आप इसको मिक्सर के साथ में जोड़ते हो तो साथियों इनपुट इसकी हमेशा लाइन में देनी चाहिए। और अगर आप किसी CD प्लेयर या कोई ऑक्स USB से देते हो तो आपने ऑक्स के अंदर देना चाहिए। तो इस एम्पलीफायर के अंदर ये भी आप लोगों को जरूरी है, जांच आनी चाहिए कि किस प्रकार से आप लोग जब इसको रिपेयर करते हो या आपसे कोई ग्राहक इन चीज़ों के बारे में पूछता है तो ये चीज़ आप लोगों के जरूरी है। और एम्पलीफायर में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हमारे 15, 032 और 33 जो हमारे यहाँ पे ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, उसी के साथ में यहाँ पे कुछ छोटे ट्रांजिस्टर भी एक साइड में हमारे पॉजिटिव साइड में, जैसे A42, इधर हम जाए तो A92 है ना, इस तरह के ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। IC जो हमारी इसके अंदर 5532 लगी रहती है, ठीक है। किसी के UBA 500 वाट के अंदर जो 4558 लगी रहती है वो सिर्फ 15 वोल्ट से वर्क करती है, और ये 15 प्लस माइनस दोनों से वर्क करती है, जिसके लिए जो सप्लाई वोल्टेज है वो यहाँ पे मैंने बताया आपको 7815 और 7915 की दो जो लीनियर रेगुलेटर IC यहाँ पे लगी रहती है, उसी से इसके लिए यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है वो आती है। इधर में जब मैं बताता हूँ तो यहाँ पे आपका जो
म्यूट सेक्शन के 2 ट्रांजिस्टर रहते हैं और इन्हीं के थ्रू जो हमारे इन दोनों ट्रांजिस्टरों के बाइसिंग वोल्टेज जनरेट होते हैं। जो इसके अंदर हमारे डिफरेंशियल स्टेज है, जो सबसे पहले जो हमारा ऑडियो है वो यहीं पे आके इसी डिफरेंशियल स्टेज के ऊपर आके यहाँ पे आता है और यहीं से जो हमारा डिफरेंशियल स्टेज जब वर्क करता है तभी जो हमारा जो सिग्नल है वो आगे की तरफ हमारा यहीं से बढ़ता है। ये सिग्नल आगे की तरफ बढ़ने के साथ में दोस्तों यहाँ पे हमारे वोल्टेज एम्पलीफायर सेक्शन के 2 ट्रांजिस्टर हैं, जहाँ पे आप आके ये दोनों ट्रांजिस्टर हमारे जो स्पीकर लाइन के अंदर जो यहाँ पे वोल्टेज बनेगी वो इस ट्रांजिस्टर के आप लोग यहाँ इनके कलेक्टर के ऊपर वो वोल्टेज चेक कर सकते हो। तो ये हमारा VAS स्टेज बोला जाता है इसको, वोल्टेज एम्पलीफायर स्टेज। ये हमारा सेकेंड फीडबैक का ट्रांजिस्टर है जो कि हमारा जो फीडबैक है उसको थोड़ा सा और गेन बूस्ट करने के लिए इसको लगाया जाता है। और ये जो हमारा यहीं पे आके जो हमारे वोल्टेज स्पीकर लाइन के बन जाते हैं और यहीं से जो स्पीकर लाइन के वोल्टेज है वो हमारे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो इनके साथ में जो करंट है वो और ऐड होता जाता है। यहाँ पे आके और करंट ऐड हो गया, यहाँ पे आके और करंट और ऐड हुआ और यहाँ पे आने के बाद में सब जो आउटपुट के ट्रांजिस्टर जो हमारे जो सारे के सारे पैरेलल में लगे रहते हैं करंट एम्पलीफिकेशन करने के लिए। तो दोनों साइडें कभी भी आप इन एम्पलीफायरों की कभी भी दोनों साइड है जो एक साथ में वर्क नहीं करती, ये बारी बारी से वर्क करती है। एक बार जो करंट है हमारा एक साइड से और एक साइड में एक बार जो करंट है हमारा दूसरी साइड से। आप लोग ये हमेशा ध्यान रखना, सपोज करो कि अगर हमारा 10 एम्पेयर का करंट है तो 10 एम्पेयर का करंट ऐसा नहीं होता कि 5 एम्पेयर इधर वाले पे पड़ा और 5 एम्पेयर इधर वाले पे पड़ा, ऐसा नहीं होता। अगर इस तरीके से आपको कभी भी किसी ने YouTube पे बताया है तो आप उसको बिल्कुल गलत साबित कर सकते हो। अगर 10 एम्पेयर का करंट है तो 10 का 10 एम्पेयर करंट एक बार इनके ऊपर पड़ता है और एक बार इनके ऊपर पड़ता है। वही करंट बारी बारी से 10 एम्पेयर हो चाहे 8 एम्पेयर हो चाहे 5 एम्पेयर हो, कितना भी मैं आपको एक नॉर्मली बता रहा हूँ, तो एक बार इन सभी ट्रांजिस्टरों पे पड़ेगा, एक बार इन पे पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो हमारे ड्यूल सप्लाई के अंदर ये जो है वर्किंग करते हैं। तो साथियों, अगर आप लोगों ने इस एम्पलीफायर की और भी बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आपने ट्रेनिंग करना चाहते हो तो हमारे ट्रेनिंग के 2 प्रोसेस रहते हैं। पहला, आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हो तो प्ले स्टोर में जाइए, ये स्पेलिंग डाल दीजिए नवनीत डीजे रिपेयरिंग और यही आपको लोगो मिलेगा प्ले स्टोर के अंदर। एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको इन एम्पलीफायरों के अलावा भी बहुत सारी एम्पलीफायरों की ट्रेनिंग आपको ऑनलाइन प्रॉपर तरीके से आपको वहां पे मिल जाएगी, जिसके अंदर पूरा वोल्टेज है और सब चीजें आपको चेक करते हुए। तो वो चीज आप ज्वाइन करके वहां से सीख सकते हो। जो नए लोग हैं वो भी उसके कोर्स कर सकते हैं, जो कि बेसिक का कोर्स जो हमारा आता है, ठीक है, वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा पार्ट 1 और भी बहुत सारे एम्पलीफायरों की जानकारी ट्रेनिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगी। जयफर जैसे एम्पलीफायरों की भी ट्रेनिंग आप लोग वहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद में कभी भी अगर आप ये फंक्शन जनरेटर, DSO, ठीक है, ये डमी लोड, इन चीज़ों के बारे में अगर आपको रिक्वायरमेंट रहेगी तो भी आप लोग हमसे ये ले सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर मिला हो तो दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुपों के अंदर शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के अंदर। थैंक यू।